जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, उन पार्टियों का बचा हुआ भोजन कुछ लोग इकट्ठा कर लेते हैं, उनको गाड़ी में रखकर ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देते हैं। विदेश में नीदरलैंड और नॉर्वे में लोगों को भोजन मांगना न पड़े, किन्हीं के द्वार पर हाथ न फैलाना पड़े, वहाँ के लोग घर का बचा हुआ भोजन, बचे हुए फल दरवाजे पर लटका देते हैं। जो ज़रूरतमंद होते हैं वे आकर के इकट्ठा कर ले जाते हैं। तो जो खाना होटल में बचता है, जो खाना पार्टियों में बचता है, वो खाना, जो कपड़े बचते हैं वो कपड़े, जो हमारे पास साधन सामग्री है उसमें कई बार चीज़ें बच जाती है, हम किसी को दे सकते हैं। हमेशा हमारे पास कुछ न कुछ अतिरिक्त रहता है। यह है साधन संपदा का दान, जिसको हम दे सकते हैं। फिर है दिशा दर्शन, मार्गदर्शन। पहले ये काम साधु सन्यासी करते थे, अब विद्वान लोग, मनीषी लोग करते हैं। जैसे हम किसी को अच्छी बात बता सकते हैं, अच्छे विचार बता सकते हैं, अच्छी कहानी सुना सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, इस तरह का भी दान किया जा सकता है। ये विद्या का दान कहलाता है। अगर हमारे पास साधन ज़्यादा है, हम गरीबों के लिए घर बना सकते हैं, मतलब कुछ कर सकते हैं। तो देने के लिए हर एक के पास कुछ न कुछ है। कहीं न कहीं कुछ ऐसा भी है जो गहरे ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे लोग पार्टी करते हैं, उससे पैसा बहुत बर्बाद होता है। उसमें खर्चा न करके हम हॉस्पिटल में मरीजों के लिए दवा भोजन का भी इंतजाम कर सकते हैं, पथ्यादि की व्यवस्था कर सकते हैं। रुग्णालय होते हैं जहाँ रोगी जन रहते हैं, रोगियों के वास स्थान होते हैं, वहाँ पर भी कुछ कर सकते हैं। चिकित्सालय में भी कुछ कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि भगवान ने जो हमें दिया है उसे मिल बांट करके ज़रूरतमंदों को देना चाहिए। उसमें लाभ जो होता है, मोक्ष मिलता है या परलोक में सुख मिलता है, जब मरेंगे तब पता चलेगा। परलोक में सुख मिलता है, जब परलोक मिलेगा तब पता चलेगा। लेकिन प्रत्यक्ष में आशीर्वाद जरूर मिलता है, शुभेच्छा मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सत्कर्म करने का, दान करने का बहुत सुखद परिणाम होता है। इससे कुछ और मिले न मिले, संतोष बहुत मिलता है। लेकिन आज का आदमी धूर्त भी है एवं संकीर्ण बुद्धि का भी। मनोकामना पूर्ति हेतु मनौती भी मान लेता है, पर समय बीत जाने पर उसे भुला देता है। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं, मनौती वाला दान भी लेते देखे गए। एक जगह नारियल बिक रहा था, एक मछुआरे ने दाम पूछा तो उसने 8 आने बताए। वह सस्ते में देने की जिद करने लगा। दुकानदार ने कहा 1 मील आगे चले जाओ, वहाँ नारियल का बगीचा है, सस्ते वहाँ मिलेंगे। वहाँ पहुँचा तो भाव 4 आने का था, वह और सस्ता मांगने लगा। तो दुकानदार ने कहा पेड़ पर चढ़ जाओ और मुँह पे तोड़ लाओ। वह चढ़ गया, कई नारियल लिए, पर नीचे झाँक कर देखा तो ऊंचाई से गिरने का भय लगने लगा। उससे भगवान से प्रार्थना की, यदि सही सलामत नीचे पहुँचूँ तो 5 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा एवं खूब दाम दूंगा। धीरे धीरे संभल कर उतरा। आधी दूरी पर आ गया तो बोला 2 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, और नीचे उतरा तो 1 की बात करने लगा। जब जमीन पर आ गया तो बोला ब्रह्म सबके भीतर है, मेरे और परिवार के भीतर भी तो ब्रह्म होने के कारण सभी ब्राह्मण हैं। हम सब लोग नित्य की तरह साथ भोजन करेंगे तो ब्रह्म भोज का संकल्प सहज ही पूरा हो जाएगा। तो इस तरह की मनौती मांगने वाले भी प्रायः बहुत लोग आज की दुनिया में देखे जा सकते हैं। ऐसे लोग भला क्या दान देंगे?